दोस्तों नमस्कार। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए गवर्नमेंट का क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एडमिशन्स के टाइम जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, वो मेरिट लिस्ट बनाते टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज के इसको वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहला आता है ओबीसी एनसीएल, इसका रिजर्वेशन जो है वो 27% है। नेक्स्ट है एससी शेड्यूल कास्ट, इसका 15% है। नेक्स्ट है मेरा ईडब्ल्यूएस, इसका 10% है। और नेक्स्ट है मेरा एसटी, ये है 7.5%। और नेक्स्ट आता है मेरा पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। इसका जो रिजर्वेशन है वो है 5% हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली का क्या मतलब है, ये आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। और जो बाकी सीट है वो ओपन कैटेगरी के लिए आता है, ये 40.5% है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ये रिजर्वेशन कहाँ कहाँ फॉलो होता है। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पे ये रूल फॉलो होता है। इसके अलावा जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उनके अंडर जितनी भी कॉलेजेज है, वहाँ भी यही रिजर्वेशन फॉलो होता है। इसके अलावा कोई स्टेट जो होता है वो अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम जगह यही रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है, 99% यही रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है। अब हम आगे इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक कॉलेज है जहाँ पे टोटल सीट्स है 200, किसी सब्जेक्ट में टोटल सीट है 200, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं फॉर्म वो है 500। जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उसमें एडमिशन्स के लिए वो है 500। तो सबसे पहले किस प्रकार से सीट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें सीट किस प्रकार से अलॉट किया जाएगा, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले ओपन कैटेगरी का सीट फुल किया जाता है। ओपन कैटेगरी का जो सीट होता है वो 40.5% सीट होता है। तो इस ओपन कैटेगरी में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस ओपन कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ओपन कैटेगरी में बच्चों का चुनाव कैसे होता है, तो मेरिट बनाया जाता है कि सबसे ज्यादा किस बच्चे का नंबर है, यानी कि नंबर के बेसिस पे टॉप 40.5% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। और इस प्रकार से अगर टोटल सीट है तो ओपन कैटेगरी के लिए मेरा 81 सीट होगा। तो 81 टॉप 81 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा उनके नंबर के बेसिस पे। कास्ट इसमें नहीं देखा जाएगा, नंबर के आधार पे टॉप 81 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इस प्रकार से ओपन कैटेगरी का सीट फुल हो जाएगा। सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनाते टाइम ओपन कैटेगरी का ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब हम आगे समझते हैं इसमें नेक्स्ट क्या होता है। जब ओपन कैटेगरी का 81 सीट फुल हो गया तो अब हम डिफरेंट कैटेगरी का मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है ओबीसी एनसीएल। अब ओबीसी एनसीएल का जो 27% रिजर्वेशन है, इसका मेरिट लिस्ट बनाते टाइम हम सिर्फ ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स का ही नाम देखेंगे। जो मेरा 81 ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है, हो सकता है इसमें मेरा 10 ओबीसी का स्टूडेंट्स हो, तो इन 10 ओबीसी स्टूडेंट्स को हटाकर बाकी जितने ओबीसी स्टूडेंट्स बच गए जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था, इनका एक अलग लिस्ट बनाया जाएगा सिर्फ ओबीसी स्टूडेंट्स का, और उसमें टॉप 54 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और ये ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के थ्रू इनका एडमिशन लिया जाएगा। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी का अलग से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें सिर्फ एससी कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स होंगे और वैसे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडमिशन ओपन कैटेगरी के थ्रू नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे टॉप 15% एससी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ एससी स्टूडेंट्स ही होंगे। तो ये 30 सीट हो जाता है एससी का। इसी प्रकार से एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है, तो इसमें 15 स्टूडेंट्स को एसटी कैटेगरी से सेलेक्ट कर लिया जाएगा, टॉप 15 स्टूडेंट्स को जो कि ओपन कैटेगरी में नहीं गए हों। नेक्स्ट मेरा इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का चुनाव होता है। इसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स होते हैं और इनमें से टॉप 10% को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं आपका पीडब्ल्यूबीडी का जो 5% रिजर्वेशन है, इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमने शुरू में बताया था कि इसको हम हॉरिजेंटली फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप इस चीज को समझ लीजिए। जो भी दिव्यांग स्टूडेंट्स है वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, चाहे वो ओपन कैटेगरी हो, ओबीसी एनसीएल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ मान लिया है कि जो भी ये दिव्यांग स्टूडेंट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है
और इस स्टूडेंट्स का एडमिशन ओपन कैटेगरी से नहीं हो पाया, यानी कि उतना नंबर इसका नहीं है कि वो ओपन कैटेगरी में जा सके, और ये ईडब्ल्यूएस का है, तो इसका जो रिजर्वेशन 5% है, हम ईडब्ल्यूएस सीट का 5% देंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 20 सीट है, तो इसका 5% निकालेंगे तो आता है 1 सीट। तो 1 सीट जो है मेरा इस दिव्यांग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और जो मेरा ईडब्ल्यूएस का जो सीट था वो अब हो जाएगा 19, क्योंकि 1 सीट जो है मेरा इस दिव्यांग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया, यानी कि इसका जो 5% रिजर्वेशन है वो इसको प्रोवाइड किया गया। इसी प्रकार से अगर ये स्टूडेंट्स एसटी का होता तो एसटी सीट से हम 5% निकालते और इसमें देते। इसी प्रकार से एसटी शेड्यूल कास्ट का होता तो 5% हम एससी का सीट निकालते और यहाँ पे प्रोवाइड करते इस दिव्यांग स्टूडेंट्स को। तो जितने भी पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिजर्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टली फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि टोटल सीट्स जो है वो 200 है, और मेरा जो टोटल स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल किए हैं वो 500 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं ओपन कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी को ऐड करने के बाद मेरा जो सीट है 200 सीट ये फुल हो जाता है। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है एडमिशंस के टाइम। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हमको इसी के बारे में समझना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।